मेरे प्रिय आत्मन, मनुष्य की सबसे पुरानी बीमारी यही है, वह हमेशा दूसरे को बदलना चाहता है। हजारों सालों से आदमी इसी पागलपन में जी रहा है कि अगर दुनिया बदल जाए, अगर पत्नी बदल जाए, पति बदल जाए, सरकारें बदल जाएं, समाज की व्यवस्था बदल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, यह कभी हुआ नहीं। वह असब ने करा जैक हमें बदल जाए, और न कभी होगा, क्योंकि गणित ही गलत है। तुम्हारी बुनियाद ही गलत है। तुम दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण में तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है, चेहरे पर कालिख लगी है, धूल लगी है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम दर्पण को पोंछ रहे हो, तुम कपड़ा लेकर दर्पण को रगड़ रहे हो, तुम दुनिया के सबसे महंगे साबुन से दर्पण को धो रहे हो। तुम पागल हो। दर्पण को जितना भी रगड़ो प्रतिबिंब साफ नहीं होगा, क्योंकि धूल दर्पण पर नहीं है, धूल तुम्हारे चेहरे पर है। दुनिया दर्पण है। द वर्ल्ड इज जस्ट ए मिरर। जो तुम हो वही तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ता है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम्हें पूरी दुनिया दुश्मन नजर आएगी। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें पत्थर में भी परमात्मा नजर आएगा। दुनिया का अपना कोई स्वभाव नहीं है। दुनिया तो बस एक गूंज है, एक प्रतिध्वनि है। तुम जो चिल्लाओगे घाटियों से वही लौट कर आएगा। अगर तुम गाली दोगे तो गालियां लौटेंगी। अगर तुम गीत गाओगे तो गीत लौटेंगे। और विडंबना यह है कि तुम गालियां देते हो और जब वे लौटती है तो तुम कहते हो दुनिया खराब है, लोग बुरे हैं, जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, तुम सोए हुए हो। आज का सूत्र यही है, क्रांति, रेवोल्यूशन भीतर होती है, बाहर नहीं। बाहर तो सिर्फ बगावत होती है, विद्रूपता होती है। राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियंस दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। समाज सुधारक दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सदियों से वे कोशिश कर रहे हैं। क्या दुनिया बदली? युद्ध कम हुए, हिंसा कम हुई, लालच कम हुआ? नहीं, बल्कि बीमारियां और बढ़ गई, नए नए रूप लेकर आ गई। क्यों? क्योंकि जड़ को किसी ने छुआ ही नहीं। तुम पेड़ के पत्तों को काट रहे हो और सोच रहे हो कि पेड़ बदल जाएगा। तुम पत्तों को रंग रहे हो, प्लास्टिक के फूल लगा रहे हो। जड़ मनुष्य के भीतर है। एक छोटी सी कहानी मुल्ला नसरुद्दीन की। ओशो के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आती है। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर के बाहर सड़क की लैंप पोस्ट के नीचे कुछ ढूंढ रहा था। घुटनों के बल बैठा था, पसीना पसीना हो रहा था। एक पड़ोसी वहां से गुजरा। उसने देखा मुल्ला परेशान है। उसने पूछा, मुल्ला क्या ढूंढ रहे हो, इतनी रात गए? मुल्ला ने कहा, मेरी घर की चाबी खो गई है, बड़ी मुसीबत हो गई, अंदर नहीं जा सकता। पड़ोसी भला आदमी था, वह भी चूक गया। दोनों ढूंढने लगे। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, चाबी नहीं मिली। पड़ोसी ने थक कर पूछा, मुल्ला जरा ठीक ठीक याद करो, चाबी गिरी कहाँ थी? यहीं गिरी थी या और कहीं? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से कहा, अरे गिरी तो घर के अंदर थी, अंधेरे कोने में। पड़ोसी को तो जैसे झटका लगा। उसने कहा, पागल आदमी, अगर चाबी घर के अंदर गिरी है तो यहाँ बाहर सड़क पर क्यों ढूंढ रहे हो? मुल्ला ने जवाब दिया, अरे भाई, घर के अंदर अंधेरा है, वहाँ कैसे दिखेगा? यहाँ लैंप पोस्ट के नीचे रोशनी है, इसलिए यहाँ ढूंढ रहा हूँ। हंसो मत, तुम सब नसरुद्दीन हो, पूरी मनुष्यता नसरुद्दीन है। सुख खोया है भीतर, चाबी खोई है भीतर, आनंद खोया है भीतर। लेकिन तुम ढूंढ कहाँ रहे हो? धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, दूसरे लोगों में, रिश्तों में। बाहर रोशनी है, इंद्रियों सेंसेस की रोशनी है, दुनिया की चकाचौंध है, तो तुम वहां ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो अगर मैं दुनिया को बदल दूं, एक बड़ा मकान बना लूं, दुनिया के सारे नियम बदल दूं तो मुझे सुख मिल जाएगा। तुम गलत जगह चाबी ढूंढ रहे हो। खुद को बदलो। और जब मैं कहता हूं खुद को बदलो, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आदतों को बदल लो। नहीं, वो तो ऊपर ऊपर की बात है। कि सिगरेट पीते थे, छोड़ दी। शराब पीते थे, छोड़ दी। झूठ बोलते थे, अब सच बोलने लगे। यह बदलाव नहीं है, यह तो सिर्फ सजावट है। तुम जेल की कोठरी को सजा रहे हो। बदलने का अर्थ है मूर्छा, अनकॉन्शियसनेस से होश, अवेयरनेस की यात्रा। तुम्हारे देखने का ढंग बदलना चाहिए। एक बहुत प्यारा सूत्र है बुद्ध का, अप्पो दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो। जब तुम बदलोगे तो अचानक तुम पाओगे कि तुम्हारे चारों तरफ की दुनिया बदल गई। कैसे बदलती है दुनिया, इसे थोड़ा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक ढंग से समझो। तुम एक फ्रीक्वेंसी हो। तुम्हारा मन एक तरंग है, जैसे रेडियो होता है ना। अगर तुम रेडियो पर 90s पताश ट्यून करते हो तो तुम्हें वही स्टेशन सुनाई देगा। हवा में तो हजारों स्टेशन हैं, बीबीसी भी है, विविध भारती भी है, रॉक म्यूजिक भी है, लेकिन तुम्हें वही सुनाई देता है जिस पर तुम ट्यून हो। अभी तुम दुख पर ट्यून हो, तो दुनिया में जहाँ भी दुख है तुम उसे खींच लेते हो।
अगर तुम बागीचे में भी जाओगे तो तुम कांटे गिनोगे, तुम फूलों को देखोगे ही नहीं। तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कांटों की है। अगर तुम शिकायत पर ट्यून हो तो तुम्हें भगवान भी मिल जाए तो तुम शिकायत करोगे कि आपकी रोशनी बहुत तेज है, आंखों में चुभ रही है। जिस दिन तुम भीतर से बदलते हो, यानी तुम शांत होते हो, मौन होते हो, साक्षी होते हो, अचानक तुम्हारी ट्यूनिंग बदल जाती है। अब तुम फूलों को देखते हो, अब तुम कांटों को भी देखते हो, तो तुम्हें लगता है हाँ, फूल की रक्षा के लिए कांटे हैं। नजरिया बदल गया। तथ्य फैक्ट वही है, लेकिन सत्य ट्रूथ बदल गया। गांधी जी पूरी जिंदगी कोशिश करते रहे लोगों को बदलने की, देश को बदलने की, अहिंसक बनाने की। लेकिन क्या हुआ? जिस देश को उन्होंने जीवन भर अहिंसा सिखाई, उसी देश ने उनकी हत्या कर दी, गोली मार दी। और गोली मारने वाला कोई विदेशी नहीं था, उसी संस्कृति का हिस्सा था। यह इस बात का सबूत है कि ऊपर से थोपा गया बदलाव कभी टिकता नहीं। अगर तुम हिंसक हो और मैं तुमसे कहूं अहिंसा का पालन करो, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी हिंसा को दबा लोगे। तुम मुस्कुराओगे, लेकिन तुम्हारे भीतर दांत किटकिटा रहे होंगे और वह दबी हुई हिंसा किसी और रास्ते से निकलेगी। शायद तुम अपनी पत्नी को ना पीटो, लेकिन तुम अपने बच्चों पर चिल्लाओगे, या तुम खुद को ही पीटने लगोगे, बीमार पड़ जाओगे, अल्सर हो जाएगा। इसलिए मैं सुधार, इम्प्रूवमेंट के खिलाफ हूँ। मैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के पक्ष में हूँ। सुधार का मतलब है पुराने मकान की मरम्मत करना, रंग रोगन करना, लीपापोती करना। रूपांतरण का मतलब है पुराने को गिरा देना और नया सृजन करना। और पुराना कैसे गिरता है? लड़ने से नहीं, अपने अवगुणों से लड़ना मत। अगर तुम अपने क्रोध से लड़ोगे तो तुम कभी नहीं जीतोगे। क्रोध ऊर्जा है, तुम अपनी ही ऊर्जा से लड़ रहे हो। एक हाथ से दूसरे हाथ को लड़ा रहे हो। कौन जीतेगा? कोई नहीं, सिर्फ तुम थकोगे और हार जाओगे। तो रास्ता क्या है? रास्ता है जाग जाना। कमरे में अंधेरा है, तुम अंधेरे से लड़ते नहीं हो, तुम अंधेरे को लाठियों से मार मार कर बाहर नहीं निकालते। तुम क्या करते हो? तुम एक छोटा सा दिया जला लेते हो। बस दिया जला और अंधेरा गायब। अंधेरा था ही नहीं, वह तो बस रोशनी का अभाव, एब्सेंस था। वैसे ही तुम्हारी सारी बुराइयां, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब अंधेरा है। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम्हारे भीतर होश का दिया नहीं जला। तुम बेहोशी में जी रहे हो। कभी गौर करना, जब तुम क्रोध में होते हो, क्या तुम्हें होश होता है? नहीं, बाद में होश आता है। अरे मैंने क्या कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जब तक तुम कर रहे थे, तुम बेहोश थे। तुम एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। किसी ने बटन दबाया, गाली दी और तुम चालू हो गए। तुम रोबोट हो। मैं तुम्हें रोबोट से इंसान बनाना चाहता हूँ, और इंसान वही है जो जागृत है। जब तुम जागते हो तो तुम पाते हो कि बदलने को कुछ है ही नहीं। कचरा अपने आप गिर जाता है। सांप जब अपनी केंचुली छोड़ता है तो वह पीछे मुड़कर देखता भी नहीं। वह कोई समारोह नहीं करता केंचुली छोड़ने का। वो बस बढ़ता जाता है। नई त्वचा आ जाती है, पुरानी गिर जाती है। तुम कहते हो दुनिया बहुत बुरी है, बेईमान है। मैं कहता हूँ तुम ईमानदार हो जाओ। तुम्हें पता है एक ईमानदार आदमी पूरी दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि झूठ की उम्र नहीं होती। सत्य शाश्वत है। एक बुद्ध जब पैदा होता है तो उसकी तरंगे, विब्रेशंस हजारों साल तक गूंजती है। 2500 साल हो गए बुद्ध को गए हुए, लेकिन आज भी अगर तुम बोध गया जाओ, जहाँ वे बैठे थे, अगर तुम थोड़े भी संवेदनशील हो, तो तुम पाओगे कि हवा में अभी भी वही शांति है। एक आदमी ने खुद को बदला और उसने पृथ्वी का पूरा वातावरण, एटमॉस्फेयर बदल दिया। तुम दुनिया की चिंता छोड़ो। दुनिया को परमात्मा ने बनाया है, वह इसकी चिंता कर लेगा। तुम ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर मत बनो। तुम बस अपनी चिंता करो। तुम्हारा जीवन एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटा सा कैनवास है। उसे इतना सुंदर बनाओ, इतना संगीतमय बनाओ कि जो तुम्हारे पास आए वह भी नाचने लगे। तुमने देखा, जब तुम किसी उदास आदमी के पास बैठते हो, थोड़ी देर में तुम भी उदास होने लगते हो। तुम्हें लगता है आज कुछ भारीपन लग रहा है। और जब तुम किसी ऐसे आदमी के पास बैठते हो जो भीतर से खिला हुआ है, हंस रहा है बिना किसी कारण के, तो अचानक तुम्हारे होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। हवा में जैसे इत्र फैल जाता है। यही तरीका है दुनिया को बदलने का। संक्रामक, कॉन्टेजियस बनो। अपने आनंद को संक्रामक बनाओ। तुम नाचो ताकि तुम्हें देखकर दूसरे के पैर थिरकने लगे। तुम प्रेम करो ताकि तुम्हें देखकर पत्थर दिलों में भी फूल खिलने लगे। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम दूसरे का गला पकड़ते हो कि तू प्रेम कर, तू बदल, तू मेरी बात मान। जोर जबरदस्ती से प्रेम नहीं होता।
जोर जबरदस्ती से तो सिर्फ राजनीति होती है। छोड़ो यह व्यर्थ का प्रयास। तुम बहुत थक चुके हो दूसरों को बदलते बदलते। माता पिता बच्चों को बदल रहे हैं, बच्चे माता पिता को बदलना चाहते हैं। पत्नियां पतियों को सुधारने में लगी है। एक बात याद रखना, मरते दम तक तुम किसी को नहीं बदल पाओगे, सिवाय यह होगा कि तुम खुद कड़वे हो जाओगे, तुम निंदक हो जाओगे। वापस लौटो, अपने घर लौटो। सूत्र है साक्षी भाव, विटनेसिंग। बस देखो, अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, बिना किसी निर्णय जजमेंट के। यह मत कहो कि यह विचार बुरा है, यह अच्छा है। नहीं, बस देखो जैसे तुम सड़क पर चलते ट्रैफिक को देखते हो। धीरे धीरे देखते देखते तुम पाओगे कि ट्रैफिक कम हो गया है, भीड़ छट गई है और एक सन्नाटा, एक शून्य तुम्हारे भीतर उतर आया है और उस शून्य में एक विस्फोट होता है। वही है असली क्रांति। उस दिन तुम पहली बार अपनी असली आंखों से दुनिया को देखोगे और तुम पाओगे, अरे यह दुनिया तो बड़ी सुंदर है, यह तो परमात्मा का ही रूप है। कमी दुनिया में नहीं थी, कमी मेरी आंखों में थी। मोतियाबिंद कटाराक्ट मेरी आंखों में था और मैं दुनिया को दोष दे रहा था कि रोशनी कम है। खुद को बदलो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लो। ध्यान, मेडिटेशन वही ऑपरेशन है, सर्जरी है। ये दर्दनाक हो सकता है क्योंकि अहंकार को कटते हुए देखना आसान नहीं है, मैं को मिटते हुए देखना आसान नहीं है, लेकिन जो इस पीड़ा से गुजर जाता है वही नया जन्म पाता है, द्विज ट्विज बॉर्न बनता है। तो मेरी देशना टीचिंग यही है, स्वार्थी बनो। शब्द सुनकर चौंकना मत। मैं कहता हूँ स्वार्थी बनो, अपने स्व सेल्फ के अर्थ को जानो। इतने स्वार्थी बनो कि अपनी शांति, अपना आनंद, अपना प्रेम, इसे किसी भी कीमत पर ना खो। और जिस दिन तुम अपने आनंद से भर जाओगे, वह छलकने लगेगा, वह बहेगा। और जब वह बहेगा तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। तुम्हारे आसपास का रेगिस्तान उपवन बन जाएगा। लेकिन शुरुआत मैं से होगी। पहले बिंदु पॉइंट बदलता है, फिर परिधि सिरकमफरेंस बदलती है। तुम केंद्र हो। जाओ और दर्पण साफ करना बंद करो, अपना चेहरा धो लो। आज हम बात करेंगे उस आग की जिसमें पूरी दुनिया जल रही है। और मजे की बात यह है कि जलने वाले को पता ही नहीं कि वह जल रहा है, उसे लगता है कि वह गर्मी ले रहा है। आज का विषय है लालच, ग्रीड। लालच क्या है? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया? हम सोचते हैं धन का मोह लालच है, मकान का मोह लालच है, पद का मोह लालच है। नहीं, यह बहुत सतही सुपरफिशियल परिभाषा है। लालच वस्तुओं की दौड़ नहीं है। लालच तुम्हारे भीतर के खालीपन का सबूत है। तुम्हारे भीतर एक छेद है, एक गहरा कुआं है जिसका कोई तल, बॉटम नहीं है। तुम उसमें चीजें डालते जाते हो, धन डालते हो, संपत्तियां डालते हो, दुनिया भर का कचरा डालते हो, इस उम्मीद में कि शायद कुआं भर जाएगा। लेकिन वह भरता नहीं, वह और मांगता है, और थोड़ा और। यह जो और मोर की रट है, यही लालच है। यह गणित कभी पूरा नहीं होता। एक बहुत पुरानी सूफी कहानी है, मुझे बहुत प्रिय है। एक सम्राट अपने रथ पर सवार होकर सुबह की सैर को निकला। वह बहुत अहंकारी था, उसने दुनिया जीत ली थी, उसे लगता था कि वह विजेता है। रास्ते में उसे एक फकीर मिला। फकीर रास्ते के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा भिक्षा पात्र बेगिंग बोल लिए। सम्राट ने रथ रुकवाया। उसने कहा, फकीर हट जाओ रास्ते से, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ। तुम मुझसे जो मांगना चाहो मांग लो, लेकिन रास्ता छोड़ो। फकीर हंसा। उसने कहा, राजन वादे मत करो, तुम मेरी छोटी सी शर्त पूरी नहीं कर पाओगे। तुम सम्राट होगे अपनी राजधानियों में, यहाँ तुम भी एक भिखारी हो, मैं भी एक भिखारी हूँ। सम्राट का अहंकार चोट खा गया। उसने कहा, पागल हुए हो? मांग, मेरा खजाना भरा है। तेरे इस छोटे से कटोरे को मैं सोने चांदी से भर सकता हूँ। फकीर ने कहा, सोच लो, यह कटोरा जादुई है। सम्राट ने वजीर को हुक्म दिया, हीरे जवाहरात लाओ और इस कटोरे को भर दो। हीरे डाले गए, लेकिन जैसे ही हीरे कटोरे में गिरे वे गायब हो गए। कटोरा खाली का खाली। सम्राट घबराया। उसने और धन मंगवाया। सोने की अशर्फियां डाली गई, वे भी गायब। देखते ही देखते खबर पूरे राज्य में फैल गई। भीड़ इकट्ठी हो गई। सम्राट की इज्जत दांव पर लग गई। शाम होते होते सम्राट का पूरा खजाना खाली हो गया, लेकिन वह छोटा सा भिक्षा पात्र नहीं भरा। उसमें तुम हाथी डालो, घोड़े डालो, महल डालो, सब समा जाता है। और वह फिर मुंह फाड़कर कहता है, और अंत में सम्राट फकीर के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, बाबा मुझे माफ़ करो, मैं हार गया, मेरा सब कुछ चला गया, फिर भी यह नहीं भरा। बस मुझे यह बता दो, यह पात्र किस चीज़ का बना है, इसमें क्या जादू है? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें कोई जादू नहीं है राजन। यह आदमी की खोपड़ी, ह्यूमन स्कल से बना है। यह आदमी के मन से बना है। इसमें लालच है, इसे
पूरी दुनिया भी डाल दो तो भी यह भरेगा नहीं, क्योंकि लालच का स्वभाव ही रीता रहना है। तुम सब उस सम्राट की तरह हो और तुम्हारा मन उस भिक्षा पात्र की तरह है। तुमने अब तक क्या क्या नहीं डाला इसमें। बचपन में खिलौने डाले, जवानी में प्रेमिकाएं डाली, पट डाला, पैसे डाले, क्या तुम तृप्त कॉन्टेंट हो गए? अगर आज मौत आ जाए तो क्या तुम कह सकोगे कि बस मेरा हो गया, मैं पूरा भर गया हूं? नहीं, तुम कहोगे बस 2 साल और रुक जा, अभी तो मैंने जीना शुरू किया है, अभी तो तिजोरी पूरी नहीं भरी। लालच भविष्य में जीता है। लालच का वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट से कोई संबंध नहीं है। जो आदमी लालची है वह आज में जी ही नहीं सकता। वह हमेशा कल की तैयारी कर रहा है। वह आज भूखा रहेगा ताकि कल अमीर हो सके, और वह कल कभी आता नहीं। मौत आ जाती है लेकिन कल नहीं आता। सिकंदर अलेक्जेंडर जब भारत से वापस जा रहा था तो वह बहुत बीमार पड़ गया। उसे पता चल गया कि अब बचना मुश्किल है। उसने अपने हकीमों से कहा, मेरी सारी दौलत ले लो, मेरा आधा राज्य ले लो, बस मुझे 24 घंटे और जिंदा रख लो, मैं अपनी माँ को देखना चाहता हूँ। हकीमों ने कहा, मालिक अब तो 24 पल भी नहीं मिल सकते। सिकंदर रोया, वो फूट फूट कर रोया और उसने कहा, मेरी पूरी जिंदगी बेकार गई। मैं दुनिया जीत सकता हूँ लेकिन मैं अपनी सांसें नहीं खरीद सकता। मरते वक्त उसने अपने वजीरों से कहा, जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। वजीरों ने पूछा, ऐसा क्यों? सिकंदर ने कहा, ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर महान, जिसने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर लिया था, वह भी खाली हाथ जा रहा है। लेकिन तुम सिकंदर से भी बड़े पागल हो। तुम्हें लगता है तुम कुछ साथ ले जाओगे। लालच असल में मृत्यु का भय है। तुम चीजों का अंबार लगा लेते हो, अपने चारों तरफ दीवार खड़ी कर लेते हो ताकि मौत तुम्हें छू न सके। तुम्हें लगता है बैंक बैलेंस तुम्हें बचा लेगा। तुम्हें लगता है यह बड़ा मकान तुम्हें सुरक्षा देगा। यह सुरक्षा झूठी है। ताश के पत्तों का घर है, एक हवा का झोंका आएगा और सब बिखर जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन की बात याद आती है। ओशो के चेहरे पर वही चिर परिचित शरारती भाव आता है। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार मस्जिद में दुआ मांग रहा था। बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा था, या अल्लाह मुझे 100 दिनार मुद्रा दे दे। अगर 99 मिती निस्बी हुए तो मैं नहीं लूँगा। मुझे पूरे 100 चाहिए, ना एक कम ना एक ज़्यादा। उसका पड़ोसी जो एक अमीर यहूदी था छत पर खड़ा सुन रहा था। उसने सोचा जरा मुल्ला की परीक्षा ली जाए। उसने एक थैली में 99 दिनार डाले और ऊपर से मुल्ला के सामने फेंक दिए। मुल्ला ने थैली खोली, पैसे गिने, 99 थे। उसने ऊपर देखा, फिर थैली बंद की और जेब में रख ली और ऊपर देखकर बोला, शुक्र है मालिक, तूने 99 दिए, और जिसने रास्ते में एक निकाल लिया उसका हिसाब तो बाद में कर लेना। फिलहाल तो यह भी चलेगा। हॉल ठाकों से गूंज उठता है, देख रहे हो। मन की चालाकी। अभी कह रहा था 99 नहीं लूंगा, अब 99 मिल गए तो कह रहा है यह भी चलेगा। लालच कभी अपने उसूलों पर नहीं टिकता। लालच समझौता कर लेता है। लालच का एक और आयाम है, आध्यात्मिक लालच, स्पिरिचुअल ग्रीड। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं, ओशो हमें मोक्ष चाहिए, हमें निर्वाण चाहिए, हमें कुंडलिनी जगानी है। यह भी लालच है। पहले तुम बाजार में पैसे के पीछे भाग रहे थे, अब तुम मंदिर में मोक्ष के पीछे भाग रहे हो। दौड़ वही है। पहले तुम बाहर जमा कर रहे थे, अब तुम भीतर जमा करना चाहते हो। तुम पुण्य जमा करना चाहते हो ताकि स्वर्ग में तुम्हें अच्छी जगह मिले। यह बनियापन है, धर्म नहीं। धार्मिक आदमी वह है जो जमा करने की भाषा ही भूल गया। धार्मिक आदमी वह है जो बांटने में जीता है। प्रकृति को देखो, फूल अपनी खुशबू अपने पास रोककर नहीं रखता। बादल अपना पानी तिजोरी में भरकर नहीं रखते, वे बरस जाते हैं, और जो बरस जाता है वही फिर से भर जाता है। सागर उसी नदी को स्वीकार करता है जो बहती है। सम्मिदे, अगर तुम अपने लालच को खत्म करना चाहते हो तो त्याग मत करना। गौर से सुनना मेरे शब्दों को। मैं तुम्हें त्यागी बनने को नहीं कह रहा, क्योंकि जो आदमी त्याग करता है उसके पीछे भी लालच होता है। वह सोचता है, मैंने 1,00,000 रुपए छोड़े, अब भगवान मुझे इसका 10 गुना देगा। यह तो सौदा हुआ। मैं कहता हूँ, समझ, अंडरस्टैंडिंग पैदा करो। जागो, देखो कि तुम किस चीज के पीछे भाग रहे हो। परछाइयों के पीछे दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पैर लहूलुहान हो गए हैं, सांस फूल गई है। मिला क्या? सिर्फ चिंता, एंग्जायटी, अनिद्रा, इंसोम्निया, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। यही तुम्हारी उपलब्धियां हैं। जिस दिन तुम रुक जाओगे, बस एक पल को रुक जाओ,
दौड़ बंद कर दो और अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि वहाँ कोई कमी है ही नहीं। वहाँ परमात्मा पहले से ही विराजमान है। तुम सम्राट होकर पैदा हुए हो और भिखारी की तरह जी रहे हो। तुम्हारे भीतर आनंद का खजाना है। कबीर कहते हैं ना, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है। जाग सके तो जागत लालच तुम्हें बाहर दौड़ाता है, ध्यान तुम्हें भीतर ले आता है। लालच कहता है वो भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए। ध्यान कहता है मैं खुद का हो जाऊं, बस इतना काफ़ी है। तो क्या करे? धन कमाना छोड़ दें, नौकरी छोड़ दे, जंगल चले जाए? नहीं, मैं पलायनवादी एस्केपिस्ट नहीं हूँ। महलों में रहो, खूब धन कमाओ। धन कमाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धन को मालकिन मत बनने दो, धन को दासी रहने दो। लालच तब बुरा है जब वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए। उपयोग करो, यूज इट, लेकिन अधिकार मत जमाओ। डोंट पोसेस इट। जब तुम किसी चीज पर अधिकार जमाते हो तो असल में वह चीज तुम पर अधिकार जमा लेती है। तुम सोचते हो तुमने मकान खरीदा, गलत मकान ने तुम्हें खरीद लिया है। अब तुम मकान के चौकीदार हो। तुम उसकी सफाई करते हो, रंग रोगन करते हो, उसकी चिंता करते हो। मकान मालिक है, तुम सेवक हो। इस गुलामी से मुक्त हो जाओ। आज से एक छोटा प्रयोग करना। जो तुम्हारे पास अतिरिक्त है, जो फालतू पड़ा है, उसे बांटना शुरू करो। सिर्फ धन नहीं, प्रेम बांटो, हंसी बांटो, ज्ञान बांटो, और तुम एक चमत्कार देखोगे। जितना तुम बांटोगे तुम्हारे भीतर का झरना उतना ही फूट पड़ेगा। कुएं से पानी निकालो तो नया पानी आता है। कुएं को बंद कर दो तो पानी सड़ जाता है। कंजूस आदमी सड़े हुए पानी जैसा है, दानी आदमी बहती हुई नदी है। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो तुम देते हो वही 1000 गुना होकर लौटता है। लालच कहता है मुट्ठी बंद रख, जीवन कहता है मुट्ठी खोल दे। खुली हथेली में ही आकाश समा सकता है, तो चुनाव तुम्हारा है। जब भी मैं कैसा रे ये समझे थे, नए करने आदमी फरे का हंदी थे और उसके समझा था। भिखारी बने रहना है उस जादुई कटोरे के साथ, मांगते ही रहना है जन्मों जन्मों तक, या सम्राट बनना है। सम्राट वह नहीं जिसके पास बहुत खजाना है, सम्राट वो है जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए, जो है उसमें परम तृप्त है। संतोषी सदा सुखी, यह पुराना सूत्र है लेकिन बड़ा कीमती है। संतोष का मतलब यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो, संतोष का मतलब है परिणाम की चिंता छोड़ दो। दौड़ की दीवानगी छोड़ दो, ठहरो, सांस लो, देखो इस अस्तित्व को, यह कितना विराट है और यह सब तुम्हारा है। तारे तुम्हारे हैं, चांद तुम्हारा है, हवाएं तुम्हारी हैं। रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं है, बिना रजिस्ट्री के ही तुम मालिक हो। लेकिन यह मालकियत उसे मिलती है जो लालच की धूल को अपनी आंखों से पोंछ डालता है। मेरी बातों को मानो मत। मैं नहीं कहता कि तुम मुझ पर विश्वास बिलीव करो, मैं कहता हूँ प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट। थोड़ा लालच कम करके देखो, थोड़ा बांट कर देखो। अगर आनंद ना बढ़े तो फिर से लालची हो जाना, कोई रोक नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ जिसने एक बार बांटने का सुख चख लिया, वह फिर कभी जमा करने की गंदगी में नहीं पड़ता। आज का प्रश्न है क्रोध। आदमी पूछता है क्रोध से कैसे छुटकारा पाएं? गुस्सा बहुत आता है। मैं तुमसे पूछता हूँ गुस्सा आता है या तुम लाते हो? लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आ गया, जैसे गुस्सा कोई बाहर से आई हुई चीज है, कोई मेहमान है जो बिना बुलाए आ गया। नहीं, गुस्सा आता नहीं है। गुस्सा तुम्हारे भीतर ही सोया पड़ा है। बाहर तो सिर्फ कोई बहाना बनता है, बाहर तो सिर्फ कोई खूंटी है जिस पर तुम अपना गुस्सा टांग देते हो। क्रोध क्या है? अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो क्रोध का अर्थ है दूसरों की गलती की सजा खुद को देना। एंगर मीन्स पनिशिंग योरसेल्फ फॉर समवन एल्सेस मिस्टेक। किसी ने गाली दी, गलती उसकी है और उबल तुम रहे हो। किसी ने कार तुम्हारे आगे लगा दी, बदतमीजी उसकी है। और ब्लड प्रेशर तुम्हारा बढ़ रहा है। यह तो पागलपन है, यह तो सौदेबाजी ही उल्टी है। तुम्हें पता है जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम्हारे शरीर में क्या घटता है? विज्ञान कहता है कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारा खून जहरीला हो जाता है, ग्रंथियां ग्लैंड्स जहर छोड़ने लगती है, तुम खुद को मार रहे हो। और मजे की बात यह है कि तुम सोचते हो तुम दूसरे को डरा रहे हो। तुम दूसरे को नहीं डरा रहे, तुम अपनी आत्महत्या का इंतजाम कर रहे हो। क्रोध एक अस्थायी पागलपन, टेम्पोरारी इंसैनिटी है। पागल और क्रोधी में फर्क क्या है? पागल का पागलपन स्थायी, परमानेंट हो गया है। क्रोधी का पागलपन किस्तों में, इन इंस्टॉलमेंट्स आता है, थोड़ी देर के लिए आता है फिर चला जाता है। लेकिन उन थोड़ी देर में वह जो विनाश कर जाता है उसे भरने में कई बार पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। एक जापानी कहानी समुराई की। एक बहुत बड़ा योद्धा, एक समुराई एक जैन फकीर के पास गया।
समुराई अपनी तलवार लेकर गया था, अहंकार में चूर। उसने फकीर से पूछा, सुनो फकीर, मुझे स्वर्ग और नर्क का बताओ। नर्क कहाँ है और स्वर्ग कहाँ है? दरवाजे कहाँ हैं? फकीर ने ऊपर से नीचे तक समुराई को देखा और फकीर हंसा। फकीर ने कहा, तू तू समुराई है? तेरी शक्ल तो बिल्कुल भिखारियों जैसी है। तुझे अपनी सेना में भर्ती किसने किया? तू तो किसी काम का नहीं लगता। समुराई का अहंकार, ईगो तिलमिला गया। उसका हाथ म्यान पर गया और एक झटके में तलवार बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल हो गई, गर्दन की नसें तन गई। वह फकीर की गर्दन काटने को तैयार हो गया। जैसे ही तलवार फकीर की गर्दन के पास पहुंची, फकीर ने कहा, रुक, यह नर्क का दरवाजा है। स्टॉप, दिस इज द गेट ऑफ हेल। समुराई ठिठक गया। उसे एकदम से होश आया। उसे समझ आया कि क्रोध में वह क्या करने जा रहा था। एक निहत्थे फकीर को मारने जा रहा था, सिर्फ चंद शब्दों के कारण। उसका क्रोध एकदम पिघल गया। तलवार वापस म्यान में चली गई। उसने हाथ जोड़ लिए और फकीर के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक गहरी शांति, एक कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड उसके भीतर भर गई। फकीर ने धीरे से कहा, और यह स्वर्ग का दरवाजा है। एंड दिस इज द गेट ऑफ हेवन। समझे, स्वर्ग और नर्क कोई भौगोलिक स्थान, जियोग्राफिकल प्लेसेस नहीं है कि तुम मरने के बाद वहां जाओगे। स्वर्ग और नर्क मनोविज्ञान है। जब तुम क्रोध में हो, ईर्ष्या में हो, नफरत में हो, तुम नर्क में हो, तुम जल रहे हो। और जब तुम करुणा में हो, प्रेम में हो, शांति में हो, तुम स्वर्ग में हो। तुम दिन में कितनी बार नर्क की यात्रा करते हो और कितनी बार स्वर्ग की, इसका हिसाब तुम खुद लगा लो। अब सवाल यह है, क्रोध का क्या करे? धर्मगुरु तुम्हें समझाते रहे हैं, क्रोध को पी जाओ, गुस्से को थूप दो। मैं तुमसे यह नहीं कहता। अगर तुम क्रोध को पी जाओगे तो वह जाएगा कहाँ? वह तुम्हारे पेट में जाएगा। वह तुम्हारे अचेतन सबकॉन्शियस में जाएगा। वह तुम्हें भीतर से सड़ाएगा। अल्सर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। दबाया हुआ क्रोध बहुत खतरनाक है। तो क्या करे? दूसरे पर निकाल दे। अगर दूसरे पर निकालोगे तो संबंध खराब होंगे, जंजीर बनेगी। तुमने गाली दी, वह दो देगा। तुम मारोगे, वह मारेगा। यह तो अंतहीन सिलसिला है। मैं तुम्हें एक तीसरी विधि देता हूँ, क्रोध का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंगर। जब क्रोध आए तो बस एक काम करना, उसे कृत्य, एक्शन में मत बदलो। उसे देखो, अपने कमरे में चले जाओ, दरवाजा बंद कर लो और सामने एक आईना, मिरर रख लो और आईने में अपनी शक्ल देखो। देखो कि जब गुस्सा आता है तो तुम कितने बदसूरत लगते हो। तुम्हारी आंखें कैसी हो गई है, तुम्हारे ओंठ कैसे फड़फड़ा रहे हैं। किसी और पर चिल्लाने की बजाय आईने पर चिल्लाओ। तकिए, पिलो को मारो। मैं मजाक नहीं कर रहा। तकिए को पीटो। तब तक पीटो जब तक तुम्हारे हाथ ना थक जाएं, जब तक सारा जहर बाहर ना निकल जाए। तकिया तुम्हें वापस नहीं मारेगा। तकिया तुम पर मुकदमा नहीं करेगा। और जब वो ऊर्जा, एनर्जी निकल जाए, तब तुम शांत होकर बैठना। तुम पाओगे कि एक अद्भुत शांति उतर रही है। वही ऊर्जा जो क्रोध बनने वाली थी, अब करुणा बन गई है। ऊर्जा तो एक ही है। जैसे बिजली, उसी बिजली से तुम हीटर जला सकते हो जो गर्म करता है, और उसी बिजली से तुम एसी चला सकते हो जो ठंडा करता है। बिजली ना ठंडी है ना गर्म है, वह सिर्फ ऊर्जा है। यंत्र, इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर करता है। क्रोध हीट है, करुणा कूल है। तुम्हें बस अपना यंत्र बदलना है। बुद्ध के ऊपर एक आदमी ने थूक दिया। बुद्ध बैठे थे, प्रवचन दे रहे थे। एक आदमी आया, बहुत गुस्से में था और उसने बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। पूरा सन्नाटा छा गया। आनंद, बुद्ध का शिष्य, क्रोध से भर गया। उसने कहा, भगवान, बस आज्ञा दे, इस आदमी को मैं खत्म कर दूंगा। बुद्ध ने चेहरे से थूक पोंछा और उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? डू यू हैव एनीथिंग मोर टू से? आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा था बुद्ध गुस्सा करेंगे या माफ करेंगे, लेकिन बुद्ध तो पूछ रहे हैं, कुछ और कहना है। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, शांत हो जाओ। इस आदमी के पास शब्द कम पड़ गए हैं। यह कुछ कहना चाहता है लेकिन भाषा असमर्थ है, इसलिए इसने थूक कर अपनी बात कही है। थूकना भी बोलने का एक तरीका है। जब तुम बहुत गुस्से में होते हो और शब्द नहीं मिलते तो तुम क्या करते हो? तुम दरवाजा पटकते हो, चीजें फेंकते हो। यह आदमी भी मजबूर है। वह आदमी रात भर सो नहीं सका। वह पसीने से भीग गया। बुद्ध की करुणा ने उसे जला दिया। उसके थूक ने उसे नहीं जलाया, बुद्ध की शांति ने उसे जला दिया। अगले दिन वह आया और बुद्ध के पैरों में गिरकर रोने लगा। बुद्ध ने फिर पूछा,
क्या तुम्हें कुछ और कहना है? आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दे। बुद्ध ने कहा, माफ़ी कैसी? कल जो आदमी आया था वह तुम नहीं थे, और जिस आदमी पर उसने थूका था वह अब यहाँ नहीं है। नदी बह चुकी है। ना मैं वही हूँ ना तुम वही हो। भूल जाओ। यह है साक्षित्व, विटनेसिंग। यह है होश। तो आज का सूत्र, रुको, वेट। जब भी गुस्सा आए अपने आप से कहना, मैं गुस्सा करूंगा, जरूर करूंगा, यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन 24 घंटे बाद, बस 24 घंटे का समय मांग लो। कहना, कल इसी वक्त इसी आदमी पर गुस्सा करूंगा, और मैं तुम्हें चुनौती देता हूं 24 घंटे बाद तुम गुस्सा नहीं कर पाओगे। क्योंकि गुस्सा इतना नपुंसक इम्पोर्टेंट है कि वो समय के सामने टिक ही नहीं सकता। वो ताजे में ही जी सकता है। बासी गुस्सा तुम कर ही नहीं सकते। तुम बासी खाना नहीं खाते, तुम बासी गुस्सा कैसे करोगे? 24 घंटे में तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तुम हंसोगे कि मैं किस बात पर पागल हो रहा था, अपने मालिक बनो। अभी तुम गुलाम हो। किसी ने बटन दबाया और तुम चालू हो गए। गुलामी छोड़ो। क्रोध ऊर्जा है, इसे बर्बाद मत करो। इस आग का उपयोग करो अपने भीतर के कचरे को जलाने के लिए, दूसरों को जलाने के लिए नहीं। इसे तब बनाओ, और जिस दिन तुम्हारी क्रोध की ऊर्जा करुणा में बदल जाएगी, उस दिन तुम जानोगे कि जीवन का उत्सव क्या है।